जय माता दी। हर हर महादेव और सबको प्रणाम। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत पुराना और बहुत चमत्कारी है। ये समझ लीजिए कि अगर आपने इसको अपने जीवन में लागू किया, लेकर आए, जिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। धीरे 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 हर समस्या से निकलते जाओगे, हर कठिनाई को पार कर दोगे। एक तरह का इसको हम ईश्वर का वरदान कह सकते हैं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद कह सकते हैं, अपने पितरों का पुण्य कह सकते हैं, अपने कुल देवी देवता का वरदान कह सकते हैं। क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, ये सिर्फ बात नहीं है, ये बात ही नहीं है, ये वो सिद्धि है, वो दुआ है जिसको आपके माँ बाप ने कमाने में पूरा जिंदगी, पूरा जीवन दे दिया। इस दुआ को कमाने में, इस सिद्धि को इकट्ठा करने में। और पता है वो किस लिए कमाए हैं, किस लिए इकट्ठा करे हैं? सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों को हर मुसीबत से बचाया जाए, मेरे बच्चों के जीवन में आने वाले हर दुख तकलीफ को उनके जीवन से हटाया जाए। मेरे बच्चे जो चाहे उन्हें वो प्राप्त होनी चाहिए। मेरे बच्चों को एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान हो जिसे कोई भेद ना पाए, कोई भी ना, न देव, न राक्षस, न असुर, न भूत प्रेत, हगनी डाकनी पिशाच, कोई भी आदि व्याधि ऊपरी बाधा, कोई भी इस कवच को भेद ना पाए। ऐसा कवच आपके माँ बाप ने आपके लिए बनाया, आपके लिए तैयार करा और तैयार करके छोड़ के चले गए। बस उन्होंने आपको बताया नहीं, या बताना भूल गए, या फिर उनके पास इतना समय नहीं था, या इतना समझ नहीं था। आप कुछ भी कह सकते हैं। हो सकता है कि इतना समझ नहीं हो कि जो चीज़ वो कमा रहे हैं, जो बेशकीमती दौलत उनके पास है, उस दौलत को किसी के हाथ ही सौंप कर जाए। हो सकता है कि उनको इतना समझ हो ही ना उनके पास। तो बस आज माता मतंगी उसी चीज़ को, उसी दुआ को, उसी आशीर्वाद को, उसी सिद्धि को, उसी चमत्कार को आप तक पहुंचाना चाहती है, और आप तक पहुंचाना चाहती है मेरे माध्यम से, मेरे थ्रू से। और ये जो भी आज आपको जो भी मिलेगा ना, जो भी मिलेगा, वो आपका मतलब आपके पूर्वजों का कमाया हुआ वो दौलत है, जो कभी उसको कोई चोर चुरा ही नहीं सकता, जो कभी भी उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। बस शर्त ये है कि आप उसको समझिए और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए। प्रयोग करने का भी विधि आपको सीखना होगा, तब जाके वो आपके जीवन में असर करेगा। ये वो चीज़ है। चलिए बात करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी बता दें उतनी अच्छा है। चलिए बात करते हैं फिर वो सिद्धियाँ की जो आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी ने, जिन्होंने भी आपके पूर्वजों ने कमाया, इकट्ठा करा और इकट्ठा करके छोड़ के यूँ ही चले गए, ऐसे ही बिना किसी को सौंपे। वो क्या है ना? तो वो जो कमाए, वो जो बेशकीमती दौलत, वो जो अपार खजाना छोड़ के गए, वो जो ऐसा एक अनमोल तोहफा आपके लिए छोड़ के गए, एक ऐसा सुरक्षा कवच आपके लिए छोड़ के गए, वो था उनका किया हुआ व्रत, उनका किया हुआ वो पूजा। अभी आप लोग पूछोगे कि कैसे, तो मैं बस वही बता रही हूँ कि कैसे। देखिए, जब हम कोई व्रत पे विश्वास करते हैं और उस व्रत को करते हैं ना, तो धीरे 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 वो व्रत हमें फलने फूलने लगता है। हम बड़े भाव से और श्रद्धा से उस व्रत से जुड़ते हैं, उस पूजा से। ये व्रत भी हो सकता है, पूजा पाठ, या फिर कहीं कोई तीर्थ स्थान, कोई धर्म स्थान जहाँ आप जाते हो और वहाँ से आने के बाद में आपका जीवन बदल जाता हो। हर संकट, हर परेशानी, हर कठिनाई वहाँ से आने के बाद में आपके जीवन से कट जाता हो वो स्थान। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो व्रत हम
श्रद्धा से करते हैं और उस देवी का कृपा हमारे ऊपर होता है, तो पता है क्या होता है, वो व्रत धीरे धीरे हमारे करने की वजह से, क्योंकि हम उसको शुरू करते हैं और बार बार हम उस व्रत का उद्यापन करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार उद्यापन करते हैं, बार बार हमारी कोई कामना है, हमने उस व्रत को करा, उद्यापन करा, तो इस तरह से करने से वो व्रत धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। जैसे माला जपने के बाद में जब आप रोज माला करते हो ना, तो धीरे धीरे वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो माला सिद्ध हो जाता है, मंत्र भी सिद्ध होता है और ऐसे माला भी सिद्ध होता है। और जब वो माला आप पहनोगे ना, गले में अगर आप डालते हो ना, तो अपने आप ही आपके अंदर साहस, हिम्मत, शक्तियाँ इकट्ठा होने लगता है। जो बुक आप पढ़ते हो, जो आपके माँ बाप, दादा दादी जो किताब पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं, कोई भी किताब, वो इतनी बार पढ़ चुके हैं ना कि वो बुक सिद्ध हो चुका है। और वो बुक सिद्ध हो चुका है, बस आप अगर उसको अपने पास रखते हो ना, तो बता रही हूँ कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कितनी भी कठिनाई, कुछ भी हो, आपने हाथ जोड़ के श्रद्धा और विश्वास के साथ में अपने मम्मी पापा को जो उस किताब को पढ़ते हैं, उनको याद करके, और कुछ भी आप उससे बोल सकते हो, बता सकते हो, आपको लगेगा कि आपके मम्मी पापा आके आपके जीवन से वो सारी तकलीफ़ों को दूर करके चले गए हैं। अभी तो मैंने किताब की बात किया। इसी तरह से व्रत होता है। अगर कोई व्रत आपकी मम्मी कर रही है और वो व्रत उनके करते करते उनको उस व्रत पे इतना भरोसा, इतना विश्वास है, इतना अटूट जुड़ाव है कि वो जब व्रत शुरू करती है उनके जीवन से सारी तकलीफ़ें दूर हो जाता है, तो वो व्रत हो जाता है सिद्ध। और या कोई भी जो भी वो पूजा कराती है, उस पूजा पे उनको उतना विश्वास है कि वो पूजा कराने से उनके घर में एकदम खुशी की लहर दौड़ जाती है। और आपके मम्मी पापा बिना बताए ऐसे उनका स्वर्गवास हो चुका। आप समझ नहीं पाए, हम नहीं समझते, अधिकतर हमारे साथ ही होता है, उसमें मैं भी हूँ। और ये स्टोरी भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, देखती हूँ कब बताया जाएगा। अगर आज समय मिलेगा तो आज ही, नहीं तो मैं बताऊँगी ज़रूर। पर आज क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी ना, तो आज सिर्फ व्रत और पूजा के बारे में बात करते हैं ना, तो वो सिद्ध हो जाता है। अब क्या है कि वो व्रत वो बिना बताए चले गए। वो जितना भी अर्ज किए हैं पुण्य, जितनी भी उनकी आस्था और विश्वास उस किताब में, वो किताब सिद्ध हो चुका है, वो व्रत सिद्ध हो चुका है। और कभी भी उनके बच्चे कभी भी कोई परेशानी में हो और श्रद्धा के साथ मन्नत करके, संकल्पित होकर के वो व्रत करते हैं, तो उनके जीवन से हर विघ्न बाधा दूर हो जाता है। ये लिख के रख लीजिए आप लोग, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, दावे के साथ बोल रही हूँ कि ऐसा ही होता है। और मैं आपको उदाहरण भी दे सकती हूँ कि ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करती हूँ या 16 सोमवार का व्रत करती हूँ, मेरा इतना अपार आस्था है उसमें कि मैं जब भी व्रत करती हूँ सब कुछ अच्छा होने लगता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। जिस आज तक मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मैंने माता से बोला और माता ने मुझे नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर आप माता से माता को मांगोगे ना, देखो धन दौलत के लिए तो बहुत व्रत कर लिया, आप अगर माता से माता को मांगोगे ना कि हे माता, हे भोले बाबा, मुझे आप चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, मैं इस कामना से व्रत कर रही हूँ, यकीन मानो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बस आपका भाव ऐसा होना चाहिए। और उतना ही नहीं, बहुत कुछ, उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आपके बच्चा लोग होगा, आप उन्हें बताओगे कि ये व्रत करो, देखना कैसे उनके जीवन से ऐसी मुसीबतें टल जाएगी। पर होता क्या है कि हम बताना भूल जाते हैं अपने बच्चों को, या नहीं बताते हैं, और जिस कारण वो भी एक तरह का संपत्ति है ना, वो दौलत ही है ना, उस अनमोल दौलत से हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, या हम लोग भी वंचित रह गए, क्योंकि मम्मी पापा को इतना समझ नहीं था कि वो बता के जाएं या वो लिख के जाएं। हम तो बस वही करते हैं, देखा कि अरे मम्मी, कोई भी मुसीबत होता था मम्मी के ऊपर आता था, कोई भी परेशानी में मम्मी फंसती थी, तो मैया के देवल में वो खोइच भरने का पूजा करती थी, और इस पूजा से उसके जीवन की हर बाधाएं दूर हो जाता था। इस व्रत से हमने अनुभव करा कि जब हम खोइच पूजा करते हैं, जब मेरी मम्मी, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मेरी मम्मी जो थी ना, वो हमारे गांव की जो देवी मैया होती है ना, उसकी परम भक्त थी। और वो जब भी जिस कामना से भी
खोज भर के पूजा करती थी, माता उस कामना को पूर्ण करती थी। तो इससे समझने में हम लोग को आप समझ लीजिए कि 40 साल लग गया। पहले तो कुछ समझ ही नहीं था, धीरे धीरे बस ऐसे ही ऐसे सब चलता गया चलता गया चलता गया। और जब मैं आध्यात्म के गहराई में उतरी तो फिर मैं खोज करने लगी, तो मैंने देखा कि मेरी बहनें जो हैं उनके ऊपर भी कोई मुसीबत आता है, वो रोज जब खोज पूजा करती है तो वो टल जाता है। उसके बाद में मैंने भी वो करके देखा, एकदम हुआ जैसे कि अब क्या बताऊँ मैं, जैसे कि कोई आके तथास्तु करके और हमारी सारी परेशानी हर के लेके चला जाता है। तो धीरे धीरे पता करने पर, और ये पता भी नहीं, मैं इसको पता नहीं कहूँगी बल्कि स्वयं माता बताती है, क्योंकि आप बैठे हो अचानक आपके दिमाग से ये सब चीज़ें निकलने लगता है, तो उस टाइम में फिर लिखना पड़ता है। और आप लोग भी लिख के रखिएगा, अगर आपके साथ भी किसी के साथ ऐसा हो ना तो उसको लिख के रख लीजिएगा। तो वो क्या होता है ना कि अपने आप ही ये चीज़ें होने लगता है कि ये व्रत सिद्ध हो चुका है, अगर हम इस व्रत को करके देखते हैं तो हमारी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएगी, माता दूर करेंगी, और ऐसा ही होता है। और मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे माता वैभव लक्ष्मी के व्रत पर बहुत भरोसा है, और मैं अपने बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी दुख है, तुम सच्ची श्रद्धा के साथ भी संकल्पित होकर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करना, देखना कैसे तुम्हारे जीवन से वो हर परेशानी दूर हो जाएगा। तो ये तो मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ, प्लस मैं लिख के रख रही हूँ, डायरी तैयार कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ कब कब कौन से देवी देवता मेरे ऊपर कृपा करते हैं, कौन से बुक मेरे से सिद्ध हो चुका है, कौन सा माला है जो मैंने सिद्ध कर लिया है, कौन सा आसन है जिस पे मैं बैठती हूँ तो वो सिद्ध हो चुका है। ये सब बहुत ज़रूरी होता है समझना और जानना, और उसको संभाल के रखना, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये अनमोल प्रॉपर्टी है, और ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, जो यमराज को भी हरा सकता है, यम को भी भय दे सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग याद करो कि आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके घर में कौन सी पूजा आपके दादा दादी करते थे, आपके मम्मी पापा करते थे, उस पूजा को याद करो और एक बार अपने घर में करके देखो, फिर देखो कैसे आपकी जीवन पलटता है। क्योंकि ये ऐसा सुरक्षा कवच है ना कि हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे वो खोज भर के पूजा हो, चाहे सत्यनारायण का कथा हो, चाहे संतोषी माता का व्रत हो, चाहे गुरु बृहस्पति का व्रत हो, या फिर जो भी मंगलवार का व्रत हो, शुक्रवार का व्रत हो, जो भी आपकी मम्मी ने जो व्रत करा हुआ है, जिस व्रत पे उनका मतलब भरपूर आस्था था, अपार आस्था था, वो व्रत सिद्ध हो चुका है, और वो व्रत आप करिए, क्योंकि ये संदेश जो है ना आप ही के लिए है। माता रानी ने ये संदेश आपके लिए भेजा है, आपके जीवन को ठीक करने के लिए, आपके मम्मी पापा ने ये संदेश आप तक पहुंचाने के लिए भेजा है, और उस व्रत को आप करिए और अपने जीवन को पूर्ण करिए, संपूर्ण करिए, हर तकलीफ दुख से बचेंगे, क्योंकि इस व्रत में आपकी मम्मी की आस्था, प्यार, विश्वास और आपके लिए दुआएं कूट कूट के भरा है, कूट कूट के भरा है। और इस दौलत को, इस शक्ति को, इस सिद्धि को, बस इस सिद्धि को आपको यूज करने की देरी है, कुछ नहीं करना है, यूज करना है। जैसे आपकी मम्मी ने किचन में खाना बना के रख दिया, और अगर आपने समय से उसको नहीं खाया तो वो खराब हो जाता है, उसी तरह से आपके माँ बाप ने इतना सारा पुण्य, इतनी सारी दुआएं, इतनी सारी सिद्धियाँ कमा के आपके लिए, सिर्फ आपके लिए छोड़ा है। आप उसका प्रयोग कीजिए, वरना वो विफल हो जाएगा, वरना वो जहाँ था वहीं चला जाएगा, फिर आपके बच्चों को तकलीफ होने लगेगा, क्योंकि फिर आपके कुल में ऐसा कोई महान आत्मा पैदा होगा जिसके ऊपर भगवान की अपार विश्वास है, फिर वो शुरू से उसको जागृत करेगा। तो अभी जो जागृत हुई चीज़ है ना, उस पर आप बहुत कम मेहनत करोगे ना, थोड़ा मेहनत करोगे, वो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ विश्वास करके, संकल्पित होकर के आपको उस व्रत करने की देरी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका कार्य होने लगेगा, क्योंकि वो पहले से ही सिद्ध है। और जब सिद्धियाँ हमारे पास होती है ना, तो उस सिद्धियाँ को प्रयोग करा जाता है, उससे काम लिया जाता है, वरना वो वापस चली जाती है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ से काम नहीं लोगे तो क्या होगा, तो उसे काम लेना पड़ता है। और एक और बात समझना है आप लोगों को कि कोई भी चीज़ चमत्कार ऐसे नहीं होता, कुछ भी ये अबरा कडबरा बोल देने से नहीं होता है, हर काम के लिए मेहनत करना पड़ता है, एक विश्वास, एक नियम,
दिल में प्यार और अच्छाई, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए दुआएं रखोगे, फिर पता ही नहीं चलेगा कि आपका काम कैसे, और चाहे पूरा दुनिया आपका दुश्मन बन जाए पर कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। और एक टाइम आएगा, पहले तो लोग अध्यात्म में जब आप जाओगे ना, तो जब आप निखरते हो ना, तो आपके तेज से लोग आपसे जलने लगता है, ईर्ष्या द्वेष भरपूर करता है, कोशिश करता है आपको गिराने की। लेकिन जब आप नहीं गिरोगे ना, आप जब नहीं गिरोगे, तो वही लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। अंदर मन में छल कपट लेके ऊपर से अच्छाई का मुखौटा पहन के आपसे जुड़ेंगे। तो उस टाइम में आपको करना क्या है, उस टाइम में भी आपको उनके लिए अच्छा सोचना है। क्योंकि जो हमारे पास सिद्धियाँ होती है ना, जो माताएं होती है ना, वो माताएं धीरे धीरे उनके अंदर की जो कड़वापन है, ये माँ बगलामुखी करती है। उनके अंदर की जो कड़वापन है, उनके अंदर की जो गलत भावनाएं आपके लिए ईर्ष्या, वो सब धीरे धीरे माता रानी खत्म कर देंगी, और उनकी कोई भी नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंचेगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। वो उन्हीं को खाने लगता है, वो उसी इंसान को काटने लगता है, आप तक नहीं पहुंचेगा। होता है ना कि एक ऐसा दीवार आपके माँ बाप के दुआओं का, एक ऐसा सुरक्षा कवच है कि वो आके टकराएगा और वापस उन्हीं के पास उतनी ही तेज़ी से जाएगा, फिर वो उनको चोट देता है, उनको दुख देता है। तो बस यही है माता रानी का संदेश आज का, बस इतना ही है कि आप अपने मम्मी पापा के कमाए हुए सिद्धियों का प्रयोग कीजिए। वो जो वरदान वो ईश्वर ने जो उनको वरदान दिया, वो वरदान आपके लिए भी, उस वरदान को आप यूज कीजिए। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो आपके लिए छोड़ के गए, उस सुरक्षा कवच को आप पहनिए, उसका प्रयोग कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय माता दी। और हाँ, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, कहीं किताबी ज्ञान नहीं है, ये बिल्कुल अनुभव और माता का भेजा हुआ, माता का एक ऐसा टचिंग है कि जब एकदम से, जब मैं पूजा करने मंदिर में बैठी थी, तो अचानक ही अपने आप उभर के आने लगा कि मेरी मम्मी, मेरी बहनें, ये ऐसे 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 अपने आप ही इकल के आने लगा है। तो ये संदेश आप ये मान के मत प्रयोग करना कि मैं बोल रही हूँ, बल्कि आप ये मान के प्रयोग करना कि ये माता का संदेश है, जो आपके मम्मी पापा जो इस धरती पे नहीं है, आपके दादा दादी जो इस दुनिया में नहीं है, वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, ये समझ करके। और कुछ भी इसमें से करके देखिए, याद करके देखिए, और उसके बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बाद में लिखिएगा। क्योंकि यहाँ से जो आपको ज्ञान मिलेगा ना, वो बिल्कुल प्योर ज्ञान मिलेगा, जरा सा भी मिलावट नहीं, एकदम प्योर। जो हम जीते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वही ज्ञान और वही आशीर्वाद, वही दुआएं आपके पास जाएगा, जो माता, आपके पूर्वज, जो आपके पितर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जय माता दी।